हेलो बच्चों, सो दिस इज DPP3 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट इज डक्ट सिस्टम इन मेल हेल्प्स इन। जो डक्ट सिस्टम है बच्चों, बेसिकली आपके पास वास डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस है, पूरा ये जो डक्ट सिस्टम है ये किस चीज़ में हेल्प करता है मेल के अंदर? टू स्टोर द स्पर्म्स। यस बच्चों, अगर हम बात करें अपने एपिडिडाइमिस की, वास डिफरेंस की, तो बच्चों यहाँ पर आपके जो स्पर्म्स हैं अराउंड अराउंड 1 मंथ लेते हैं क्रॉस करने में इसको, यानी एक एक महीने तक ये स्टोर रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चों टेस्टिस जो है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में है, वहाँ से यूरेथ्रा तक पहुँचाने में स्पर्म्स को ये पूरा जो वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये जो पूरा डक्ट्स का एक चैनल है बिल्कुल हेल्प करता है। हार्मोन सीक्रेट करना इसका काम नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, फोर स्किन रेफर्स टू। बच्चों फोर स्किन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहाँ होता है? जो पेनिस है, पेनिस का जो टर्मिनल पार्ट है जिसमें हल्की सी स्वेलिंग है, दैट पार्ट इज नोन एज ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस की जो स्किन है वो हल्की सी मोबिलिटी रखती है, वो फ्री है बेसिकली। ठीक है, मोबाइल कह लीजिए या फ्री स्किन कह लीजिए, उसी स्किन को हम क्या कह देते हैं? फोर स्किन। ठीक है, तो इट इज़ लूज फोल्ड ऑफ स्किन ओवर द यूट्रस। अरे भाई मेल से बिलोंग करता है। इट इज़ लूज फोल्ड ऑफ स्किन ओवर द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। नो, लूज फोल्ड ऑफ स्किन ओवर द ग्लांस पेनिस। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ओवरी इज कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय। बच्चों इट इज कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स। कुछ फोल्ड होते हैं पेरिटोनियम के, देर आर सम फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम जिनको हम क्या कह देते हैं? लिगामेंट कह देते हैं। ब्रॉड लिगामेंट इज देयर, राउंड लिगामेंट इज देयर। अब ज़्यादा डिटेल में ये आप अपने MBBS में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इनको हम लिगामेंट्स कह के एड्रेस करते हैं और ये ओवरीज को उनकी प्रॉपर पोजिशन पे बनाए रखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की मिडिल लेयर, मिडिल लेयर बच्चों कौन सी होती है यूट्रस की? दैट इज मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम के लिए इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? थिन मेम्ब्रेनस एंड अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चों साइक्लिक चेंजेस में तो जाती है, बट ये थिन और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है, तो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इट इज थिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। बच्चों मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अगेन अ ट्रिकी वर्ड, नॉट करेक्ट। थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, यस वेरी फाइन। एंड अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चों साइक्लिक चेंजेस में जो आपके आते हैं वो मेनली एंडोमेट्रियम में आते हैं, मायोमेट्रियम में इतना कोई साइक्लिक चेंजेस नहीं आते। इट इज थिक लेयर ऑफ द स्मूथ मसल एंड एग्जिबिट्स स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। यस, दैट इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज। तो बच्चों सबसे पहले तो आपकी क्या आ जाती है? स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहले आती है आपकी स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद आपका आ जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आपका आ जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से होता हुआ आपका मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, और उसके बाद आपकी जो सेल बनती है उसको हम कह देते हैं स्पर्मेटेड। उसके बाद टेल का फॉर्मेशन, फ्लैजेला का फॉर्मेशन, एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, और उससे जो स्टेज आपकी बनती है दैट इज नेम्ड स्पर्मेटोजोआ। तो देखें स्पर्मेटोसाइट से शुरू कर रहे हैं, नहीं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटेड स्पर्मेटोसाइट, ये गलत हो गया यहाँ पे। स्पर्मेटोसाइट से स्टार्ट कर रहा है, गलत। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, एक स्टेप बीच में इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी की डिफरेंशिएट नहीं की, बट ठीक है, ओके, एक्सेप्टेबल है। ईच ओवरी इज कवर्ड विद अ थिन एपिथेलियम, जो कि एनक्लोज करती है ओवरी के स्ट्रोमा को। ठीक है, एक्सेप्टेबल। बिल्कुल एक थिन एपिथेलियम, बेसिकली क्योंकि मीजोथेलियम है आपके यहाँ पे, तो वो बिल्कुल ओवरी को सराउंड करके रखेगी। जो स्ट्रोमा है ओवरी का वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर कॉर्टेक्स एंड आउटर मेडुला। बच्चों उल्टा लिख दिया आई थिंक। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला की जो लोकेशन है उसको गलत डिफाइन किया है, तो यहाँ पर आपका एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट्स व्हाई ए विल बी अ करेक्ट रिस्पॉन्स। साइक्लिक चेंजेस जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? बच्चों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका करेक्ट डी। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो बच्चों जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें होता है मियोसिस 1, और मियोसिस 1 से बनता है आपका स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अगर हम बात करें मियोसिस 2 की, तो फिर आपका बनता है स्पर्मेटेड।
फिर आपका बनता है स्पर्मेटिड। तो आपको मालूम है कि मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और मियोसिस 2 के बाद आपकी वापस वो 2 डॉटर सेल्स 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का रिलेशन पूछ रहा है, तो हमें मालूम है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बर्थ देंगी, और ये रिलेशन आपका इस्टेब्लिश हो रहा है ऑप्शन बी में। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, बी ऑप्शन में आपका ये रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, स्पर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ओवर द होल बॉडी, ठीक है, नो डाउट एक्सेप्टेबल है। स्पर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ओवर द हेड ओनली, गलत है बच्चों, मिडिल पीस में भी होती है, ठीक है। स्पर्म हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवर द हेड एंड नेक, नहीं, बिल्कुल गलत। मैं कह रहा हूँ मिडिल पीस में होगी, टेल के भी कुछ पार्ट में होगी। स्पर्म हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन टिल मिडिल पीस, नहीं बच्चों, टेल के भी कुछ पार्ट में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 10, द डैश लेवल ऑफ GnRH एक्ट्स एज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी को अगर आपको स्टिमुलेट करना है तो हाई लेवल्स चाहिए होंगे GnRH के, जो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा और बेसिकली काम करेगा किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंड ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ, बच्चों किसके सिक्रेशन को प्रमोट करता है, GnRH, FSH और LH, जिनको मिलाकर हम क्या कह देते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स। तो गोनेडोट्रोपिन्स के सिक्रेशन को बेसिकली स्टिमुलेट करता है। तो इंक्रीज सिक्रेशन ओनली LH, ठीक है, डिक्रीज गलत हो गया, इंक्रीज्ड सही है, LH एंड FSH ये सही है, सबसे परफेक्ट यही होगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ प्लॉइडी इन द फॉलोइंग। स्पर्मेटिड नहीं बच्चों, स्पर्मेटिड तो मियोसिस 2 के बाद बनते हैं, वो 2n नहीं हो सकते। स्पर्मेटोजोआ ये फाइनल स्टेज है, ये भी हैप्लॉइड होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होते हैं, यस दैट इज ट्रू। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बच्चों 2n होता है, ये गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वो रिस्पॉन्सिबल हैं सिक्रेशन के लिए। इंटरस्टिशियल सेल्स बच्चों हम किसको कह देते हैं, लीडिक सेल्स को। लीडिक सेल्स बेसिकली रिस्पॉन्सिव होती हैं किस हार्मोन के लिए, LH के लिए, और LH से स्टिमुलेट होने के बाद ये रिलीज करती हैं बच्चों टेस्टोस्टेरॉन, या फिर आप कह सकते हैं एंड्रोजन्स, ठीक है। तो LH बेसिकली स्टिमुलेट करता है लीडिक सेल्स को फॉर सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन्स, ये ऑप्शन इज करेक्ट। 13th, सेलेक्ट हाउ मैनी आर ट्रू फॉर मेल गैमीट। इनमें से कौन कौन मेल गैमीट के लिए ट्रू है। दे आर हैप्लॉइड, यस। दे आर माइटोकॉन्ड्रिया रिच, यस। दे आर फ्लैजिलेटेड, यस। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, नो, गलत। न्यूक्लियस लाइज अबव द एक्रोसोम, मैं पढ़ ही नहीं रहा आगे, गलत है। 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं, 1, 2 और 3, बाकी सभी ऑप्शंस आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड बाय। स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कौन करता है, स्पर्मेटोजोआ, सेकेंडरी स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बच्चों जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो जाता है मियोसिस 2 में और वो फॉर्मेशन करता है किसका, स्पर्मेटिड का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट रिस्पॉन्स विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 15, स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन होता है कब। स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कब होती है बच्चों, इसकी शुरुआत होती है आपके प्यूबर्टी पर। क्यों प्यूबर्टी पर, क्यों, क्योंकि तभी आपके पास टेस्टिस को स्टिमुलेट करने के लिए आते हैं गोनेडोट्रोपिन्स, और गोनेडोट्रोपिन्स का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट करती है प्यूबर्टी पर, ओनली एट प्यूबर्टी। क्यों प्यूबर्टी पर ही, क्यों, क्योंकि प्यूबर्टी पर ही एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है GnRH, और GnRH का सिक्रेशन करता है हाइपोथैलेमस, ओनली एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी आने से GnRH का सिक्रेशन स्टार्ट होता है जो पिट्यूटरी पे वर्क करेगा, वहाँ से आएंगे गोनेडोट्रोपिन्स जो वर्क करेंगे आपके गोनैड्स पे, और प्यूबर्टी पे ही आपका गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो पाएगा मेल्स में। 16th, स्पर्मेटोजोआ आर नरिश्ड ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट बाय। बच्चों सिंपल है, ए सर्टोली सेल्स, ए विल बी करेक्ट। 17th, द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फाइनली प्रोड्यूस्ड इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज। स्पर्मेटोजोआ जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे, उनका नंबर क्या होगा। बच्चों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अल्टीमेटली कितने स्पर्मेटोजोआ को बर्थ देगा, 2 तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड या 4 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड या 4 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दी हैं, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 8, आंसर विल बी डी।
क्वेश्चन नंबर 18, मैच द कॉलम, ठीक है। हेड, नेक, मिडल पीस। बच्चों मिडल पीस में होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, नेक वाले पार्ट में होता है आपका सेंट्रियोल और हेड वाले पार्ट में होता है न्यूक्लियस। तो ए के साथ मैच होगा 2, बी के साथ 1 और सी के साथ 3। बी इज योर करेक्ट मैच। दैट इज इट। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।